नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपको नी में पेन है तो आप अपने आप को खुद से असेस करिए कि अगर आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रही है, उठते ही आपको स्टिफनेस और पेन लगता है अपने नी में, तो वो उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी भी कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, फंक्शनल एक्टिविटी घर की, जैसे कि उठना बैठना, नीचे बैठना, क्रॉस लेग सिटिंग करना, थोड़ी देर खड़ा होना या फिर थोड़ी देर चलने के बाद, अगर इन सब सिचुएशंस में आपको नी में पेन आता है या फिर आपको नी में स्वेलिंग आ रही है या रेडनेस है, तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए सबसे पहले। उसके अलावा जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर आपके नी को खुद से मैनुअली असेस करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि आपको छूने से दर्द तो नहीं है, टेंडरनेस कितनी है, सूजन कैसी है आपके घुटने की, या फिर आपके नी की जो रेंज है, यानी कि नी बेंड होना और सीधा होना, वो किस स्थिति में है, तो वो रेंज चेक करते हैं। तो वो मैनुअली कुछ टेस्ट करते हैं इस तरीके से, ताकि पता चले कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं क्या। उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोस करता है, दैट इज़ एक्सरे। मैनुअल टेस्ट के बाद डॉक्टर जो है वो एक्सरेज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि ये पता चल सके कि मेनली जो पेन आ रहा है वो नी का वो ओए है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी और रीज़न की वजह से है। तो जो एक्सरे इमेज होती है उसमें ये कंफर्म होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। उसमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं, वो चेंजेस क्या होते हैं, आपके नी के बीच में जो गैप है, जो दो बोन्स के बीच में गैप है, वो रिड्यूस्ड अगर है, कम हो गया है, तो वो ये शो करता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो घिसाव में है, डीजनरेशन उसका हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, और साथ ही साथ वो गैप कम होने की वजह से बोनी ग्रोथ दिखाई देती हैं, जिनको बोन स्पर्स बोलते हैं या ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, जो जनरली तब डेवलप होते हैं जब बोन्स गैप कम होने की वजह से एक दूसरे से फ्रिक्शन करती हैं, तो उसके कारण वो ग्रोथ जो है वो बनती हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये शो करते हैं, ये इमेजेस, कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कई बार डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के सिम्टम्स आ रहे होते हैं बट एक्सरे की इमेज शो नहीं करती है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो उन केसेस में ब्लड टेस्ट कराया जाता है ताकि रूल आउट करा जा सके कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। और दूसरा, साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन और पेन होता है वो इन्फेक्शन और गाउट की वजह से भी आता है। अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और एक्सरे शो नहीं कर रहा है तो उन केस में साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस किया जाता है, ताकि पता लगा जा सके कि इन्फेक्शन की वजह से या फिर गाउट की प्रॉब्लम की वजह से तो पेन नहीं है। कई बार बहुत ही रेयर केसेस में एमआरआई की जाती है दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए, क्योंकि एमआरआई में सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, टेंडन्स, ये सब व्यू होता है। बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं है। तो एमआरआई बहुत रेयर केसेस में किया जाता है, बट जो मेन डायग्नोसिस होता है वो पेशेंट के सिम्टम्स प्लस एक्सरे की जो इमेजिंग आती है उस बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है। तो ये थी जानकारी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।